Hello children, today we will see the poem 2.4 The Pulley, written by George Herbert. Have you seen some symbol like things just like a flower, rose or any flower? It shows the determination, hope, beauty. It gives something. And now the owl. Owl shows darkness, sad, and rising sun. It again shows the hope, beauty. These things gives the symbolic form we use that. Here the pulley, it is a mechanical device. It lifts the heavy things and keep on its proper place. Here the pulley in this poem, God relationship shows between man and God, creator and worshipper. What the worshipper expect from the God? He has showered, means God showered all the things to his worshipper, all these blessings. Somehow he holds them up with a pulley drawn. कुछ उसने होल्ड कर रखा है गॉड ने, टू बी अ ग्रेटफुल टू हिम इन ऑल आवर इंडिविजुअल. उसके हमारे कितने भी प्रयत्नों के बाद हम समथिंग हैप्पी नहीं रहते, सेटिस्फाइड नहीं रहते, ऐसा कुछ तो भी होल्ड करके रखा हुआ है गॉड ने. वह थिंग्स क्या है? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, गॉड गिव सो मेनी प्रीशियस गिफ्ट टू डिवोटी, बट सेम टाइम गॉड ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न. वॉट डज ही एक्सपेक्ट एंड वाई डज ही विथ होल्ड? वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है और गॉड ने क्या विथ होल्ड करके रखा है, क्या हमें नहीं दिया. पुली शोज. Now I will read these 4 lines. When God at first made man, having a glass of blessing standing by, let us pour on him all we can. Let the world riches we disposed lie contract into a span. देखो, जब गॉड ने मनुष्य को बनाया, when he made the man, he has taken a glass keep aside and he thought that it is monologue is given. उसने खुद से ही कहा कि चलो ये ग्लास में जितने भी कुछ चीज़ें हैं, मीन्स प्रीशियस थिंग्स है, ये हम पॉर कर देते हैं. गॉड गॉड ने कहा कि हम सब ये इंसान को दे देते हैं, अर्थ पे दे देते हैं. एंड ही पॉर इट ऑल, ही स्कैटर्ड ऑल दैट थिंग्स. लेट द वर्ल्ड रिचेस. और उन्होंने कहा लेट अस पॉर ऑन हिम ऑल वी कैन एंड लेट द वर्ल्ड रिचेस. इस तरह से हम वर्ल्ड को रिच बनाते हैं. वी डिस्पर्स्ड लाइट, जो कि सारा स्कैटर्ड हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन, और कलेक्टिंग टुगेदर. धीरे धीरे उन्होंने स्मॉल स्पेस में से इसको देना शुरू किया, पॉरिंग करना शुरू किया. सबसे पहले उन्होंने स्ट्रेंथ दी. Strength first made a way, then beauty flowed, then wisdom, honor, pleasure. उसके बाद में इंसान को मिला ब्यूटी, विजडम मिला, होशियारी मिली, सुंदरता मिली, ताकत मिली, सम्मान मिला, प्लेजर मिला, आनंद मिला. When almost all was out, सारी की सारी चीज़ें जब ग्लास से बाहर आ गई, God made a stay, God रुक गए. Perceiving that almost, उन्होंने नोटिस किया, noticing that alone of all his treasure rest in that bottom lie. सारा की सारा सब हमने इंसान को दे दिया, तो उसके बॉटम में कुछ रह गया. For if I should bestow this jewel also on my creature, अगर मैं यह भी सारा इंसान को दे दूं, और तो क्या होगा? कुछ चीज़ उसने रोक के रखी, और वह थी बिस्टो, मीन्स बहाल करना, दे देना. वह ज्वेल, वह कीमती ज्वेल यानी प्रीशियस थिंग्स. ही वुड एडोर माई गिफ्ट. तो उसने सोचा कि इंसान सिर्फ मेरी दी हुई चीज़ की प्रशंसा करेंगे, मेरी नहीं. वह स्तुति किसकी करेंगे? इस प्रीशियस गिफ्ट की करेंगे, देने वाले की नहीं.
एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर। और सब के सब नेचर में चला जाएगा, नॉट द गॉड ऑफ नेचर। सो बोथ शुड लूजर्स भी, और दोनों लूजर हो जाएंगे, इंसान भी और गॉड भी, क्योंकि इटरनल जो थिंग्स है वो इंसान को नहीं मिलेगी। एंड सो बोथ शुड लूजर भी। हाउ द गॉड विल बी द लूजर? बिकॉज ऑल दैट devotee, they will not be worship the god, yet let him keep the rest, but keep them with ripening restlessness, मीन्स कंटिन्यूस एंग्शिटी उन्होंने रहने दी, कुछ डिससेटिस्फैक्शन रहने दिया। लेट हिम बी रीच एंड वियरी। अब गॉड ने कहा कि चलो इन्हें टायर्ड होने देते हैं, दैट एट लास्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट yet weariness may toss him to my breast। देखो, अगर यह weary हो जाएंगे, थक जाएंगे लोग और डिससेटिस्फाइड रहेंगे, अनहैप्पी रहेंगे, तो वो भगवान को याद करेंगे, अदरवाइज नहीं। इसीलिए गॉड ने हैप्पीनेस को और डिससेटिस्फैक्शन को बॉटम में ही रहने दिया, ताकि इंसान इगोस्टिक, उसमें ईगो ना भर जाए और वह बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक ना हो। ओके, आई होप you understood this poem. Okay, thank you children.